Hello students, I am Prasan sir, and our today's topic is the uses of dimension analysis of unit and measurement. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोग को बता दूं, इन आर लास्ट लेक्चर मैंने आप लोग को एक्सप्लेन किया है डायमेंशनल एनालिसिस. स्टूडेंट, डायमेंशनल एनालिसिस दिस इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट फॉर यू एंड आपके एग्जाम में ये एक ऐसा टॉपिक है, ये एग्जाम के लिए ही नहीं पढ़ना आप लोग को, ये पूरे फिजिक्स में ऑफ योर 11th स्टैंडर्ड एज वेल एज फॉर योर 12th स्टैंडर्ड. इसके बाद अगर आप लोग एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर JEE नीट, तो आप सबके लिए ये यूजफुल है ये कंसेप्ट जो आज मैं आप लोग को एक्सप्लेन करने वाला हूं माय डियर स्टूडेंट. तो स्टार्ट करता हूं आज का टॉपिक विच इज द यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस. ठीक है, तो देयर आर दी थ्री यूजेस बेटा, देर आर दी थ्री यूजेस. ये तीन यूजेस को हम लोग कैसे अंडरस्टैंड करने वाले हैं ये कंसेप्ट मैं आप लोग को इधर पे बताता हूँ. द फर्स्ट यूज टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी और ये फिजिकल इक्वेशंस. गिवन इक्वेशन करेक्ट है कि नहीं है उसको चेक करने के लिए हम लोग इस डायमेंशन का भी यूज करते हैं बेटा. तो गिवन इक्वेशन करेक्ट है कि नहीं इसको हम लोग कैसे समझेंगे, अभी इधर जरा ध्यान से देखते हैं. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई एक इक्वेशन गिवन है, फॉर एग्जाम्पल योर न्यूटन्स फर्स्ट इक्वेशन v इक्वल्स टू u प्लस at, v इक्वल्स टू u प्लस at. तो माय डियर स्टूडेंट, तो ये जो आप देख रहे हैं इक्वेशन v इक्वल्स टू u प्लस at, ये करेक्ट है डायमेंशनली, एक करेक्ट इक्वेशन गिवन है कि नहीं है इसको हम लोग फाइंड आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन, विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन. तो ये कंसेप्ट मैं आप लोग को आगे अभी कंटिन्यू करता हूँ. ओके, तो नाउ लिसन हियर. ये कंसेप्ट हम लोग कंटिन्यू करते हैं अभी. तो इसको समझने के लिए आपको ये चीज समझना पड़ेगा कि इसको यूज करते कैसे हैं. तो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी इक्वेशन, जैसे मैंने v इक्वल्स टू u प्लस at आपको लिख के बताया, इन द गिवन इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड v है, राइट हैंड साइड में u प्लस at है. तो आपके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जितने भी टर्म है सबका डायमेंशन इक्वल होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल द डायमेंशन ऑफ u शुड बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v शुड बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ at. ठीक है, v इक्वल टू u प्लस at जो आपका इक्वेशन है, तो हर एक टर्म का डायमेंशन अगर लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन राइट हैंड साइड के डायमेंशन के इक्वल रहता है, देन वी कैन से गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट. ठीक है, तो फॉर दैट अगर ये इक्वल हो जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब मैं कंटिन्यू करता हूं उसी कंसेप्ट को जो मैंने अभी आपको एग्जांपल के थ्रू लिया था, उसी को मैं आगे आपको समझाता हूं. लेट अस कंसीडर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन, that is the v equals to u plus at. We will find the dimension of left hand side, that is the v is the final velocity and the dimension of velocity is the L1 t minus 1. तो डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी इज L1 t minus 1. सर ये कहां से आया? फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर मैंने आपको बताया था डायमेंशन कैसे निकालते हैं. किसी भी क्वांटिटी के अगर आपको डायमेंशन फाइंड आउट करना तो उसके लिए आप लोगों को उसकी यूनिट पता होनी चाहिए. तो वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, मीटर, सो दैट दिस इज L1 पर सेकेंड, सो दैट दिस इज t raised to minus 1. Now we will find out the dimension of right hand side. In the right hand side you have u and at. तो दोनों का डायमेंशन हम लोग निकालेंगे बेटा. u is the initial velocity, again this is the velocity, then dimension of this is also same. And at, a means acceleration, t means time, and the dimension of acceleration is this and dimension of time is this. तो dimension of acceleration ये कैसे आया? तो इसका यूनिट होता है एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सो दैट दिस इज L1 t raised to minus 2 and t is the time, dimension of t is the t raised to 1. देन इन दोनों को सॉल्व करेंगे बेटा तो हम लोग को मिलेगा L1 t raised to minus 1. ये कहां से आया? t raised to minus 2, t raised to 1, दोनों को सॉल्व करेंगे, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा, -2 + 1 -1 आएगा, तो इसीलिए t raised to minus 1.
तो हियर यहाँ पे अपने को क्या मिला, योर लेफ्ट हैंड साइड में जो टर्म है उसका डायमेंशन राइट हैंड साइड के जितने भी टर्म है सबके डायमेंशन के इक्वल आ रहा है। तो कैन आई से कि लेफ्ट हैंड साइड डायमेंशन इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड डायमेंशन। अगर ऐसा हुआ देन हेंस वी कैन से दैट द गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। ठीक है, तो दिस वाज द फर्स्ट यूज। आई होप आपको ये चीज कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया रहेगा। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो। नाउ द नेक्स्ट कंसेप्ट, नेक्स्ट यूज इसका जो है, जो मैं अभी डिस्कस करने वाला हूं, टू स्टेब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटी। ये कंसेप्ट बहुत इंटरेस्टिंग है और ये मैं आप लोग को बता दूं फॉर स्पेशली जो नीट एंड जेडब्ल्यू स्टूडेंट प्रिपेयरिंग कर रहे हैं एग्जाम के लिए, उनके लिए ये कंसेप्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसके ऊपर उनको क्वेश्चंस आता है तो बच्चों को क्लिक नहीं होता कि उनको सॉल्व कैसे करना है। तो बेटा ये अच्छे से आप लोग प्रिपेयर कर लो, क्योंकि इसके ऊपर आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आने वाले हैं या फिर इसके पहले आ चुके हैं। तो फॉर एग्जाम्पल आपको गिवन रहेगा कि एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग कंटिन्यू करते हैं। द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन हैव गिवन विच इज रिलेटेड विद द लेंथ ऑफ द पेंडुलम एंड एज वेल एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। लेंथ पेंडुलम के लेंथ से और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी से रिलेट करता है टी। तो भाई अपने को रिलेशन डिराइव करना है टी एल जी में। तो यहाँ पे टी एल और जी के ऊपर रिलेट करता है। तो सो दैट हम लोग क्या करने वाले हैं, कंसिडर करेंगे कि टी इज प्रोपोर्शनल टू एल टू द पावर ए। दिस इज एल नॉट आई, एल टू द पावर ए। एंड सिमिलरली सेकेंड टी इज प्रोपोर्शनल टू जी टू द पावर बी। इज दैट क्लियर? नाउ दोनों को कंपेयर करेंगे, देन वी विल गेट टी प्रोपोर्शनल टू दिस वन, एल रेस टू ए, जी रेस टू बी. After removing this proportionality sign, we will get constant k, which is dimensionless quantity. ठीक है बेटा, तो अभी हम क्या करने वाले हैं, डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड निकालेंगे। नाउ डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में t है, उसका डायमेंशन देखो t1 आया। राइट हैंड साइड में l है, डायमेंशन l आया। g है, देखो g आया। अब इनका डायमेंशन हम लोग इस फॉर्म में लिख लिए। ठीक है, देखो T1 आया, L1 बाकी 0, यहाँ पे G एक्सेलरेशन, तो L1 T रेस टू -2, पावर A पावर B। नाउ ये पूरे टर्म का होल पावर A है, तो कैन आई मल्टीप्लाई दिस A विद दिस होल टर्म, सिमिलरली दिस B विद दिस होल टर्म। तो वी विल गेट इन द राइट हैंड साइड, इन द लेफ्ट हैंड साइड L0 T1 and in the right hand side m0 t raised to this one। अच्छा, तो for that previous जरा ये कंसेप्ट आप लोग देख लो। यहाँ पे अगर ये l raised to a होता है और इधर पे l raised to b होता है, तो दोनों l है और बोथ आर मल्टीप्लाइड, दोनों मल्टीप्लाइड है, तो l raised to a plus b कैन ऐसे। सिमिलरली हियर t raised to 0, यहाँ से a मल्टीप्लाई बाय 0 0 आएगा, यहाँ पे t रेस टू -2b, तो ये तुम्हारा टर्म हो जाएगा क्या, t रेस टू -2b। नाउ लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को वी विल कंपेयर, देन व्हेन वी विल कंपेयर द लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, देन वी विल गेट व्हाट, इन द विद द हेल्प ऑफ दिस वन t रेस टू -2b and t रेस टू 1, then we will get -2b equals to 1, and with the help of this one l, a plus b equals to 0, so can I say a equals to -b? Is that clear? Now from here b equals to -1/2, and after putting this value here, then you will get a equals to 1/2, a equals to 1/2। ठीक है, तो after putting these two value a and b here at the place of L and G, power of L and G, we will get power 1/2 and power -1/2। -1/2 means डिनोमिनेटर में रूट आएगा, तो we will get t equals to k times of root of L by G। t equals to k times of root of L by G। Is that clear? Now where k is the constant which is equals to 2 pi। now बच्चे क्वेश्चंस पूछते हैं कि सर k equals to 2 pi किधर से आया,
तो बेटा मैं आपको क्लियर कर दूं, ये एक्सपेरिमेंट से कैलकुलेट किया जाता है। साइंटिस्ट इसको एक्सपेरिमेंट के थ्रू कैलकुलेट करके हमें देते हैं, तो इसको हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। रिलैक्स फॉर दैट, इसकी वैल्यू आप याद करके रखना। देन फ्रॉम हियर वी हैव डिराइव्ड द फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम विच इज t इक्वल्स टू 2π√L/g। आई होप ये सेकेंड यूज भी आपको समझ में आ गया रहेगा, विच इज मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट फॉर एंट्रेंस प्रिपेयरिंग स्टूडेंट एज वेल एज the student who is in 11th standard as well as in 12th standard. Is that clear? Now अभी हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, थर्ड यूज। ये बहुत ही जबरदस्त है। टू फाइंड द कन्वर्जन फैक्टर बिटवीन यूनिट ऑफ द सेम फिजिकल क्वांटिटी इनटू डिफरेंट यूनिट ऑफ द सिस्टम। देख मेरे भाई, इसको अभी क्या काम करने का है, जैसे फॉर एग्जांपल इसका मतलब क्या बोला उसको बता दो। यूनिट ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी, लेट अस कंसीडर एक फिजिकल क्वांटिटी ऑफ वर्क डन, ठीक है। डिफरेंट यूनिट ऑफ सिस्टम, यूनिट की दो सिस्टम, एसआई सिस्टम एंड सीजीएस सिस्टम। दो बात समझ में आ गया। तो वर्क डन की एसआई यूनिट होती है जूल, सीजीएस यूनिट होती है अर्ग। तो वी हैव टू डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन सीजीएस एंड अर्ग। बात समझ में आ रहा है? सॉरी, जूल एंड अर्ग। मेरी बात समझ में आ रही है कि 1 जूल इक्वल्स टू हाउ मच अर्ग, आपको याद रहेगा। बट ये कैसे आता है, वी विल डिराइव दिस विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन। दिस इज वेरी 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 सिंपल कंसेप्ट। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, आप लोग ध्यान से देखना। यहाँ पे मैं उसी वर्क डन का ही एग्जांपल लेके आपको बता रहा हूं। लेट अस कंसीडर 1 जूल इक्वल्स टू x अर्ग। 1 जूल इक्वल्स टू x अर्ग, ठीक है। तो फ्रॉम हियर जूल इज द सीजीएस, अर्ग इज द, जूल इज द एसआई, अर्ग इज द सीजीएस। जो SI है उसको मैं 1 के फॉर्म में लिखा हूं, जो CGS है उसको मैं 2 के फॉर्म में लिखा हूं। बोथ आर द यूनिट ऑफ वर्क डन, बोथ आर द यूनिट ऑफ वर्क डन, ठीक है। सो दैट इनका डायमेंशन भी इक्वल होगा, सेम होगा। लेकिन ये SI है और ये CGS है, तो कैंसल आउट नहीं होंगे, टेंशन मत लेना तुम लोग। तो अभी क्या काम करने का सर, अभी क्या काम करो भाई, इधर को x की वैल्यू अपने को निकालनी है। तो क्या काम करो, इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले लो, तो दोनों डिवाइड हो जाएंगे। आफ्टर डिवाइडिंग दिस टू टर्म व्हाट हैपन, ये दोनों मास है, दोनों लेंथ है, दोनों टाइम है। तो एक काम करो, इनको एक साथ लिख लो, क्योंकि पावर भी सेम 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 है, तो एक साथ लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। नाउ दिस इज द SI, दिस इज द CGS। तो मास की SI यूनिट होती है kg और मास की CGS यूनिट होती है ग्राम। Similarly, for length, this is the meter, and for this is the centimeter. And for the time, both SI and CGS unit is the second. ठीक है? तो can I say बेटा, इधर से सेकंड कैंसिल कर दिया मैं, सेकंड कैंसिल करने के बाद इधर 1 बचा, 1 raised to -2, 1 raised to anything you will get 1, 1 raised to anything you will get 1। तो इसको कंसिडर नहीं करो, we can neglect it, क्योंकि 1 से इस पूरे टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही टर्म आएगा। तो इन द नेक्स्ट स्टेप व्हाट हैपन, इन द नेक्स्ट स्टेप वी विल गेट व्हाट, kg था, तो 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम। तो 1000 ग्राम कैन रिटन एज 10⁻³ ग्राम अपॉन ग्राम रेज टू 1, 10⁻² सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर होल रेज टू 2, दिस वन। बेटा इधर से ग्राम ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, यू विल गेट 10⁻³ एंड 10⁻², 2 जा 4, 3 4 बेस सेम है, 7 हो जाएगा। तो फ्रॉम हियर वी विल गेट x इक्वल्स टू 10⁻7, x इक्वल्स टू 10⁻7, ठीक है। अभी हम लोगों ने ड्राइव किया था 1 जूल इक्वल्स टू x अर्ग, तो x यहाँ पे 10⁻7 पुट अप करेगा, तो हमें फॉर्मूला रिलेशन मिल गया 1 जूल इक्वल्स टू 10⁻7 अर्ग। माय डियर स्टूडेंट, आप लोग को होप सो ये तीनों जो मैं यूजेस आपको बताया समझ में आ गए रहेंगे। देखो अपना ये जो
कंसेप्ट है, ये जो चैनल है मैं आपको बता दूं एक अलग लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिधर पे चीज़ों को मैं आपको एक स्लाइड के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ, कंप्लीटली आपको समझ में आएगा इसकी गारंटी मैं देता हूँ। और चीज़ों को समझ के इसको प्रैक्टिस में लीजिए, क्योंकि अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे, फिजिक्स बोलता है कि जो प्रैक्टिस नहीं करता है वो हमेशा रोता है। तो मेरे भाई, फिजिक्स जब बोलता है तो प्रैक्टिस कर लो। इज दैट क्लियर? तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल। एंड वन मोर थिंग, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक प्रॉपर पहुंचता रहेगा। कोशिश करते हैं कि आपके पूरे कंसेप्ट को हम कवर करें एंड आपके पूरे डाउट्स को क्लियर करें। इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम्स, यू कैन कमेंट इन माय कमेंट बॉक्स जाके आप कमेंट कर दीजिए, सो दैट मैं आपके प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर सकता हूँ। अगर आपको किसी और चैप्टर का वीडियोस चाहिए तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं, उसका भी मैं वीडियो आपको बना के कंसेप्ट को अच्छे से एक्सप्लेन करके दे सकता हूँ। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, अपने मॉम डैड का ख्याल रखो एंड बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।